वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियो सीरीज। दोस्तों, अपने प्रॉमिस के अनुसार, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ प्रॉमिस किया था कि हम बहुत सिंपल भाषा में ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों को आपके सामने उजागर करते रहेंगे, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक चिल्ड्रन इन एस्ट्रोलॉजी यानी संतान, कि हम अपनी कुंडली में संतान को कैसे जानें, संतान के बारे में हम कैसे फलादेश दें, इस टॉपिक के ऊपर मैं आज आपको ज्योतिष शास्त्र से उद्धृत कुछ सूत्रों को बताऊंगा। मगर उन सूत्रों को बताने से पहले सबसे पहले मैं प्रणाम करना चाहता हूं महर्षि पराशर को, ऋषि जैमिनी को और उन मनीषी ऋषियों को जिन्होंने ये ज्योतिष शास्त्र हमें दिया, जो ज्योतिष शास्त्र आज 10,000 साल के बाद भी उतना ही रेलेवेंट है और हमें सक्षम बनाता है कि हम इन सूत्रों को इस्तेमाल करके आपके लिए आपकी कुंडली में से अच्छे फलादेश दे सकें। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं चिल्ड्रन इन एस्ट्रोलॉजी या संतान भाव। दोस्तों, आप जब भी किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं और बच्चों के बारे में पूछते हैं तो आपके ज्योतिषी सबसे पहले 5वें भाव को देखते हैं, फिफ्थ हाउस को देख के वो आपको बताते हैं कि उसमें कौन कौन से प्लैनेट विद्यमान हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनके ऊपर कौन कौन से दूसरे प्लैनेट्स दृष्टि डाल रहे हैं या किन और प्लैनेट्स के साथ उनकी युति बन रही है। उनको एनालाइज करके वो ज्योतिषी मित्र आपको बच्चों के बारे में अच्छा बुरा होने ना होने का संकेत आपको बताते हैं। मगर आज मैं ये जो नॉर्मल प्रैक्टिस है 5th हाउस में बच्चों को देखने की, मैं उससे अलग कुछ रिसर्च टॉपिक, जो रिसर्च महर्षि पराशर ने अपने माध्यम से शास्त्रों में दी, मैं उसके ऊपर बात करना चाहूँगा। दोस्तों, महर्षि पराशर ने अपने रिसर्च में ये बताया कि 5th हाउस ठीक है, ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, मगर 5th हाउस के अलावा अगर हमें 5th हाउस से बच्चों का पता नहीं लगता तो हमने कैसे देखना है, इस मिस्ट्री को मैं अब आपको बताऊंगा। और वो मिस्ट्री है उनके सूत्रों में। तो पहला सूत्र जो महर्षि पराशर ने हमें दिया वो ये है कि अगर तृतीय भाव मीन्स तीसरे हाउस में अगर शुभ ग्रह हैं और शुभ ग्रह से दृष्ट हैं, मतलब क्या है कि उनके ऊपर दूसरे ग्रहों की दृष्टि आ रही है, ऑस्पेक्ट आ रही है शुभ ग्रहों की, तो ये बच्चों के लिए शुभ संकेत है। दूसरा सूत्र जो उन्होंने दिया वो बताता है कि यदि मंगल और 3rd लॉर्ड, तीसरे हाउस के लॉर्ड पाप ग्रहों से युक्त हों तो ये सिबलिंग्स के लिए विनाशकारी है। तीसरा सूत्र उन्होंने दिया कि यदि 3rd हाउस पर स्त्री ग्रह जैसे कि वीनस, अगर इनका इन्फ्लुएंस है तो बहनें या लड़कियां ज्यादा होंगी, और यदि पुरुष ग्रहों का प्रभाव है तो लड़के या भाई ज्यादा होंगे। यदि दोनों का मिला जुला प्रभाव हो तो भाई बहन दोनों होंगे, मगर इसके विषय में ज्यादा क्लैरिटी से और ज्यादा आगे बात नहीं की गई। चौथा सूत्र यह बताता है कि मंगल या 3rd लॉर्ड अगर अष्टम भाव में 8th हाउस में हो तो ये सिबलिंग्स के लिए विनाशकारी होता है। पांचवा सूत्र ये बताता है कि मंगल या तीसरे घर के लॉर्ड यदि केंद्र या त्रिकोण में हो, मित्र ग्रहों के साथ हो या वर्गोत्तम हो तो ये भी बच्चों के लिए शुभ संकेत है। सातवां सूत्र कि अगर तीसरे भाव में बुध हो, 3rd लॉर्ड चंद्रमा से युक्त हो और मंगल शनि की युति हो तो पहले बहन, फिर भाई और तीसरा जन्म के बाद बालक की मृत्यु हो जाती है। 7वां सूत्र, यदि 3rd लॉर्ड
राहु से युक्त हो तो जातक के पश्चात कोई भाई बहन नहीं होगा, लेकिन जातक के 3 भाई बहन जो उम्र में बड़े होंगे वो होंगे। 8वां सूत्र, यदि तीसरे लॉर्ड केंद्र में हो, मंगल उच्च के होकर गुरु के साथ केंद्र में हो तो 12 बच्चे होने की संभावना है। उनमें से 2 बड़े, तीसरे, 7वें, 9वें और 12वें वो अल्प आयु के, मतलब छोटी आयु में उनकी मृत्यु हो जाएगी, और उनमें से जो 6 बचे वो दीर्घायु को प्राप्त होंगे। 9वां सूत्र यह बताता है कि यदि मंगल 12वें लॉर्ड के साथ युक्ति करते हों या बृहस्पति और चंद्रमा के साथ तृतीय भाव में हों तो 7 बच्चे होने का योग है। 10वां सूत्र यह बताता है कि यदि तृतीय भाव स्थित चंद्र पर पुरुष ग्रहों का प्रभाव हो तो 1 भाई, और यदि फीमेल प्लैनेट यानी शुक्र का इन्फ्लुएंस हो तो 1 बहन की भविष्यवाणी की जा सकती है। 11वां सूत्र यह बताता है कि यदि सूर्य 3rd हाउस में हो तो बड़े भाई की मृत्यु हो जाएगी। यदि शनि तीसरे भाव में है तो छोटे भाई की मृत्यु, और यदि मंगल तीसरे घर में है तो तीनों की मृत्यु हो जाएगी। 12वां सूत्र यह बताता है कि अगर 11th हाउस के लॉर्ड के बारे में एक ही संकेत मिलता है, और वो बताता है कि अगर 11th हाउस के लॉर्ड 3rd हाउस में हो तो मल्टीपल भाई बहन होते हैं। मतलब क्या कि उनका नंबर थोड़ा ज्यादा होगा, मगर क्या होगा इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा क्लैरिटी से उन्होंने नहीं बताया। कुछ चीजें उन्होंने इसके साथ में और बताई। वो ये बताई कि अगर तीसरे घर में राहु आप बैठा हो या राहु का इन्फ्लुएंस आता हो तो भी ये बच्चों के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि अगर बच्चों के बारे में 5वें घर से आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही तो आपने कौन सा घर देखना है, वो आपने देखना है 3rd हाउस। 3rd हाउस को देखना है, 3rd हाउस के लॉर्ड को देखना है, और बाकी ग्रहों के साथ जो जो इन्फ्लुएंस 3rd हाउस के बनते हैं उससे हम बच्चों के बारे में प्रेडिक्शन दे सकते हैं, फलादेश दे सकते हैं। और ये फलादेश मैंने अपनी प्रैक्टिस में काफ़ी देर से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ इन सूत्रों को, और हमें चौंकाने वाले नतीजे मिले हैं। तभी मेरे मन में आया कि मैं ज्योतिष के इस गूढ़ सूत्र को बहुत ही सरल भाषा में आपको समझा सकूं, ताकि आपके जीवन में भी जो संतान के प्रति जो भ्रम बन जाते हैं कि अगर हमें क्लैरिटी 5वें भाव से नहीं मिलती, वो क्लैरिटी आपको 3rd हाउस से मिल जाएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था वो आप तक पहुंची, आप समझ गए होंगे, और आशा करता हूं कि इसी तरह छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर हम आपको आगे भी इसी तरह सरल भाषा में बताते रहेंगे, ताकि आपका जीवन और अच्छे से ज्योतिष को यूज करके आप जीवन में उन्नति के पथ पर अग्रसर होते रहें। धन्यवाद।